नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2025 में, अब तो 2026 चल रहा है, 2025 में विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनाव बिल्कुल जब पीक पर था, सीट शेयरिंग के पेचीदगियों को सुलझाने में बिहार में दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जब जुटा हुआ था, आधी रात तक बैठकें हो रही थी, एनडीए की भी, इंडिया गठबंधन की भी, और सहयोगी दलों को, नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही थी। आधी रात को बात और मुलाकात का सिलसिला चल रहा था। तब एक दिन आधी रात को एक घटनाक्रम होता है। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो सीटें उनको ऑफर कर रही थी, जितनी संख्या में ऑफर कर रही थी, वो नहीं मान रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा इससे बड़ी डील चाहते थे। और आपको याद होगा कि आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा को मनाने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंचे थे और उनके मनाने के बाद भी, बीजेपी के बड़े नेताओं के मनाने के बाद भी, आधी रात को मान मनौवल के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक लाइन कही थी जो मुझे याद है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, अगर आप करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा था, जितना मुझे याद है, उन्होंने कहा था, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, यानी कि इस वक्त एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा माने कब? उपेंद्र कुशवाहा माने देश के गृह मंत्री अमित शाह के मनाने पर। अब आप कहेंगे, भाई साहब ये पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं, ये बासी खबरें क्यों पहुंचा रहे हैं, हम तक बासी खबरें क्यों दे रहे हैं? दरअसल कुछ खबरों का मामला ऐसा होता है, सियासत के कुछ घटनाक्रमों का मामला ऐसा होता है कि पहले पृष्ठभूमि में जाना पड़ता है, पहले फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको लेकर गए 2025 के विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दूसरे सबसे बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जब बातचीत हुई तो उपेंद्र कुशवाहा मान गए और उनके हिसाब से तब इट्स टाइम टू ऑल इज वेल एनडीए हो गया होगा, तभी मान गए होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को जो डील मिली भारतीय जनता पार्टी से, वो सबको मालूम है, सीटें मिली 4, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके कोटे में एक एमएलसी की सीट मिली, बेटे को मंत्री बनाया है तो बेटा भी एमएलसी होंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तब कहा था, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ही सब कुछ वेल है कि नहीं है, यह भी अपने आप में सवाल रहा है। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की कि एक बड़ा डैमेज कंट्रोल करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि पूरी तरह से ऑल इज वेल नहीं हुआ है राष्ट्रीय लोक मोर्चा में। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पूरी तरह से ऑल इज वेल नहीं हुआ है, और उपेंद्र कुशवाहा भी अभी इस अंदेशे से पूरी तरह से नहीं उभरे हैं कि उनकी पार्टी में बगावत हो सकती है, पार्टी में विस्फोट हो सकता है, या पार्टी टूट के कगार तक पहुंच सकती है। बावजूद इसके कि उन्होंने 2 बागी विधायक, आलोक सिंह, 3 में से 2 बागी विधायक आलोक सिंह और माधव आनंद को मना लिया है, पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया है। यह बड़ा मुश्किल टास्क था उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और लगता नहीं था, जिस तरह से रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद हर जगह एक साथ दिखते थे, एक वक्त पर मतलब एक ही साथ नजर आते थे, चाहे वो नितिन नवीन से मुलाकात हो, दिल्ली में बैठक, पटना में मीटिंग, तो ऐसा लगता था कि 3 विधायकों ने बिल्कुल अपना फैसला ले लिया है और ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? अभी 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आलोक सिंह, उन्होंने एक फैसला लिया, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है वो अपनी टीम बनाएं, संगठन का विस्तार करें, तो उन्होंने जिला संयोजकों की टीम बनाई, कई लोगों को जिला संयोजक बनाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से
40 संगठन जिला संयोजकों के नाम की सूची जारी की गई थी। अब इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझिए कि 40 जिला संयोजकों की टीम बनाई थी, 40 जिला संयोजक बनाए थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने। और इसका ऐलान बकायदा जो आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष है आलोक सिंह, अगर मैं ठीक हूं, मेरी जानकारी ठीक हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान उन्होंने किया था। और इसके कुछ ही घंटों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का फैसला बदल दिया जाता है या प्रदेश अध्यक्ष को अपना फैसला बदलना पड़ता है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यह फैसला आता है, आरएलएम की तरफ से दूसरा पत्र आता है और उसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक आलोक सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि दिनांक 11 फरवरी 2026 को जारी जिला संयोजक एवं सह संयोजकों की सूची को संशोधित करते हुए सूचित करना है कि तत्काल प्रभाव से सभी संयोजक एवं सह संयोजक नहीं होंगे, बल्कि इस हेतु घोषित सभी को मिलकर एक नया एक संयोजक मंडल होगा। जिला में सदस्यता अभियान के सघन संचालन की पूरी जवाबदेही संयोजक मंडल के सभी साथियों के ऊपर होगी। तो ये दूसरा पत्र जारी हुआ। पहले संयोजक बनाए गए, 40 जिला संयोजकों की सूची जारी होती है, लिस्ट जारी होती है और उसके बाद ये फैसला बदल दिया जाता है कि भाई संयोजक नहीं होंगे, संयोजक मंडल होगा। हमने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उनकी पार्टी छोड़ चुके नेता भी शामिल हैं और उनकी पार्टी में जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की और उस पूरी बातचीत का लबोलुआब यही है कि अभी ऑल इज वेल नहीं है, थोड़ा बहुत ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। और ये डर तो है कि पार्टी में विस्फोट हो सकता है, नाराजगी अभी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं है और इसीलिए ये फैसला, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की कमेटियों को भंग किया था, उनकी पार्टी की कमेटियां भंग की गई थी। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो संगठन के स्तर पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिसकी घोषणा उपेंद्र कुशवाहा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी। तो जाहिर तौर पर अभी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, हालांकि कई लोग शामिल भी हो चुके हैं, कई लोग शामिल भी हुए हैं। अरविंद वाजपेयी जैसे नेता को उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है, जो चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता थे। जीतन राम मांझी की पार्टी में भी सेंधमारी की है और मेरा ख्याल है जेडीयू के भी कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कराया है। तो एनडीए में सेंधमारी करते रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का यह तर्क रहा है, एनडीए के दलों में ही वो सेंधमारी करते रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यह तर्क देते हैं कि भाई मीडिया के कुछ लोग ये कहेंगे कि हम एनडीए में ही सेंधमारी कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये इन लोगों को हम अपनी पार्टी में शामिल न कराएं तो ये लोग कहीं और चले जाएंगे, इसलिए शामिल करा लिया। तो खैर उपेंद्र कुशवाहा का तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन मामला सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है। एनडीए में वैसे भी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है, एनडीए में भी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है, इंडिया गठबंधन में भी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है, लेकिन एनडीए में थोड़ी नायाब चीजें दिख रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी जीतन राम मांझी की पार्टी, कभी जनता दल यूनाइटेड, कभी चिराग पासवान की पार्टी से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है और ये बहुत बड़ी वानगी है कि फैसला बदलना पड़ता है। तो आगे आगे देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या होता है। हाँ, इतना जरूर है कि एक बड़ा डैमेज कंट्रोल अभी उन्होंने किया है, ये साफ तौर पर दिखता है, ये साफ तौर पर नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।